ग्रोइंग इंडस्ट्री है उस पर अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हम मजबूत हो जाएंगे। इस पर सरकार का फोकस रहेगा इस पर पूरा। जी निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन तो 2020 अभी इसी पैंडेमिक के दौरान प्रारंभ किया गया, लेकिन जो स्टार्टअप योजना है सरकार की 2016 में जिस पे काम करना शुरू हुआ, और उस स्टार्टअप के तहत आप देखेंगे आज देश में 50,000 से भी अधिक स्टार्टअप हैं। और जो स्टार्टअप के जो मुख्य केंद्र हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एडटेक और फाइनेंस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी एडटेक में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं, अमेरिका और चाइना के बाद। फाइनेंस टेक्नोलॉजी में हम चाइना से भी आगे हैं, यानी एशिया में हम 1 नंबर पे हैं अमेरिका के बाद। इस तरह से आप देखेंगे कि स्टार्टअप के क्षेत्र में लगभग 100 के करीब स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं बहुत कम समय के अंतराल में। यूनिकॉर्न वो फर्म्स होती हैं या वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी संपत्ति $100 करोड़ से ऊपर की हो जाती है, $1 बिलियन। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसमें से भी डेटा कॉर्न भी बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो इकोसिस्टम इनके स्टार्टअप को सर्वाइव करने के लिए जो एक तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ाई, दूसरा बैंक के माध्यम से लोगों को फंड की और जो जरूरी बजटरी प्रोविजन थे वो वहां से उनको मिल रहे हैं। दूसरे उसको एक इनोवेशन जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इनोवेशन इंडेक्स में, वो स्टार्टअप के रूप में एक नया इकोसिस्टम जो देश में डेवलप हुआ, वहां से मुझे लगता है कि इसमें तरक्की हो रही है और युवाओं को अपने हुनर दिखाने का, अपना इनोवेशन दिखाने का मौका मिला। साथ ही जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत जो लोकल प्रोडक्ट के लिए हमको वोकल कहने के लिए कहा गया है, तो वोकल फॉर लोकल का मतलब कि हम यदि स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद हैं बिल्कुल यदि उपभोग करेंगे, उनकी मांग करेंगे, तो लोकल स्तर पर रोजगार सृजन होगा। और निश्चित रूप से जो पलायन है, जो माइग्रेशन है, जो रोजगार की तलाश में। ठीक है सर, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं, मेरे पास समय थोड़ा इतना ही था। इन पॉइंट को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आप दोनों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, इन पॉइंट को समझाने के लिए। फिलहाल